चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक। क्या पढ़ेंगे? शंकु का छिन्नक। प्रश्नावली कौन सी है जी? ये प्रश्नावली कौन सी है? 13.5 ना, चेक कर लो। प्रश्नावली 13.4 देखो ध्यान से समझो। ये शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक देखो होता क्या है, देखो इधर समझो। इधर ये है कोई शंकु। शंकु जानते हो ना, बर्थडे पार्टी वाली टोपी, ये शंकु है, ठीक। मान लो टोपी है ऐसे, इस टोपी को ऊपर से क्या किया, कहीं से काट दिया गया। मान लो ऐसे किसी संतों द्वारा क्या किया गया, काट दिया गया। इस टोपी को ऊपर से काट के उड़ा दिया गया। तो जब टोपी को काट के ऊपर से उड़ाया गया तो आधार और जो काट के उड़ाया गया वो वाला भाग, इस वाला भाग हम लोग कहते हैं समतल। क्या कहते हैं? समतल। और ये क्या है? बेस, आधार। तो आधार और समतल के बीच बचे शेष भाग हम लोग कहते क्या है? शंकु का छिन्नक। कैसे बनेगा देखो इधर, ऊपर वाला भाग उड़ा दोगे बेचारा ऊपर तो उड़ गया, तो ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगी क्या होगी? ये जापानी टोपी हो गई। टोपी ऐसे, ये टोपी हो गई। टोपी, ये भी टोपी होती है, ठीक। तुम लोग देखते हो सर्दी में क्या होता है, ठीक, ऐसे उन लोग टोपी पहनते हुए होता है। ये क्या है? जापानी टोपी। क्या है? जापानी टोपी। तो कौन आकृति हो गई? इसी का हम लोग कहते क्या हैं? शंकु का छिन्नक। बताओ, शंकु था, क्या था? पहले शंकु था, उस शंकु को ऊपर से काट के उड़ा दिया गया। तो शंकु को ऊपर से काट के उड़ाने के बाद जो शेष भाग बचा उसी को हम लोग कहते क्या है? लिखो, परिभाषा लिखो। किसी शंकु के आधार के समानांतर, किसी शंकु को आधार के समानांतर या समांतर, आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा, किसी समतल के द्वारा काटने पर आधार और समतल के बीच, आधार और समतल के बीच बचे शेष भाग को, बचे शेष भाग को क्या कहते हैं? शंकु का छिन्नक कहते हैं। छिन्नक कहते हैं, ठीक। तो कोई कुल्फी थी, उस कुल्फी को ऊपर से काट के उड़ा दिया गया, तो कुल्फी जो पार्ट बचा था नीचे वाला पार्ट, वो क्या होता है? होता है छिन्नक। अब देखो जरा समझो, इस पर प्रश्न पूछता है कि शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? बोलो मत। तो जो छिन्नक है वो शंकु का ही पार्ट होता है। तो तुम लोग जानते हो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, शंकु के छिन्नक में हो गई 2 त्रिज्या। क्या त्रिज्या हो गई? 2 त्रिज्या। तो नीचे वाले त्रिज्या को हम लोग, एक मिनट, नीचे वाले त्रिज्या को हम लोग मान ले रहे हैं R1। क्या मान ले रहे हैं? चलो ऊपर वाले मान ले रहे हैं। इस वाली छोटी वाली त्रिज्या हम लोग क्या मान लिया? R1। यही माने कि R2 माने इसको? चलो R1 मान लो, इसको मान लिया मैंने R1, एक क्या मान लिया? R2, ठीक। तो शंकु क्योंकि एक ऊपर भी वृत्त बन गया और एक क्या बन गया? नीचे भी वृत्त बन गया, 2 वृत्त बन गए। शंकु का आयतन हम लोग क्या पढ़े थे? 1/3 पाई स्क्वायर। बस यहाँ पर क्योंकि 2 वृत्त बन गया, ठीक। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू, और लास्ट में क्या है?
लास्ट में एच ही है, देखो तुम्हारा मन के लास्ट में एच यहाँ लिख दो, लो। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, शंकु से मिलाओ तो क्या मिला भाई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू एच। ये होता है शंकु के छिन्ना का आयतन। अब बताओ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। तो उसी से मैच करो, देखो शंकु के छिन्ना का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। कितनी त्रिज्याएं हैं, 2 त्रिज्याएं, तो R1 प्लस R2। वहां पर क्या था, पाई आर एल, यहाँ पर क्या है, पाई R1 प्लस R2 एल। बस थोड़ा बस क्या हो चुका है, R1 प्लस R2, 2 त्रिज्या हो गई है। वहां पर क्या था, केवल 1 त्रिज्या थी। अरे नहीं रहा है। अगला, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, संपूर्ण। तो पृष्ठी मैं निकाल चुका हूं, पृष्ठी क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। 1 त्रिज्या 1 त्रिज्या ये भी क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का, इसको वही किए दिए। बगल का क्षेत्रफल कितना निकला, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ऊपर भी वृत्त बन रहा है, नीचे भी वृत्त बन रहा है, तो कई वृत्त बने, 2 वृत्त। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, R1, इसकी त्रिज्या R1 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या R2, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। जिस प्रकार हम लोग शंकु में निकाला तिरछी ऊंचाई क्या था, एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस यहाँ पर क्या है, जहाँ पर वहाँ पर आर स्क्वायर था, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। जो R1 क्या है, देखो जरा, मान लो R1 ये बड़ा वाला है, ये क्या है, ये बड़ा वाला है, क्या है, ये छोटा वाला। समझ में आया, ये बड़ा वाला क्या है, ये R1 है बड़ा वाला, ये छोटा वाला त्रिज्या है, वही किया है R1 माइनस, मतलब जो त्रिज्या बड़ी रहेगी उसमें क्या छोटे वाले को घटा देना है। पूरा फार्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं है। उतर फटाक से किस वाला लगाएं, उतर फटाक से आगे देखो। चलो प्रश्नावली 13.4 का पहला सवाल, पानी पीने वाला एक गिलास, गिलास देखे हो ना, शंकु के छिन्नक जैसा ही होता है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी शंकु के छिन्नक क्या निकालना, आयतन। बताओ गिलास कैसे होता है, बना रहा हूं मैं। चलो बोलो, मैं फांद रहा हूं। ये मान लो गिलास असल होता जी, ऊपर चौड़ा होता है ऐसे, एक गिलास है, शांत रहो। नीचे की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, बोलो मत, व्यास, नीचे का व्यास है 2 सेंटीमीटर, ऊपर व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। और गिलासिया की ऊंचाई कितनी है, गिलासिया की ऊंचाई है कितना, 14 सेंटीमीटर। हाँ, एक बार पानी पियो, पेट में हलाहल पानी भर गया। ठीक, वही है। चल समझो, इधर देखो, अब निकालते हैं। इस वाली त्रिज्या का मान लो R2, क्या मान लो R2, अभी व्यास दिया, ध्यान रहे। चलो निचले आधार की त्रिज्या, आधार की, इस बेचारे को हम मान ले रहे हैं R2, तो 2/, बेसवा का था ना जी, 1 सेंटीमीटर। ऊपरी आधार की त्रिज्या, ऊपरी आधार की त्रिज्या, व्यास कितना है 4, त्रिज्या कितनी हो जाएगी R/2 सेंटीमीटर। हमको हाइट दी गई है, एच का मान कितना 14 सेंटी। तो कह रहा कि इस गिलासिया की धारिता, धारिता मतलब इस गिलासिया में कितना पानी आ सकता है, धारिता मतलब ये होता कितना उसमें हवा या पानी आ सकता है। बस
तो निकाल लो आयतन। क्या निकालना है इसकी? आयतन। चलो तो गिलास, नीचे में लिखना हो जगह नहीं है। गिलास यानी क्या? शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा? गिलास की धारिता के बराबर होगा। धारिता का मतलब ही होता है धारण करना, यानी क्या? आयतन। चलो तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 गुणे इंटू 1 पाई का मान। नहीं तो रहने दो, तुम्हारा मन कहे रख दो। R1 दिया गया है 2 सेंटीमीटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, R1 में बड़ा वाला माना, ठीक? कोई रख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस R2 2 गुणे ऊंचाई 3 7 दूनी 22 बटे गुणे 2 दूनी 2 का नाम गुणे 4 1 5 5 2 7 7 गुणे 2/3। सही है ना? 7 दूनी 22 गुणे 14 बटे कटे पिटे का है नहीं। 14 दूनी 28 किया 88, 14 दूनी 28, 28 दुई 308/3 कटेगा है नहीं। 3 गन्नम 3 0 3 दूनी 2 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब धारिता है ना जी। उतार लो, ऐसा रह गया। दशमलव में भी निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पूरा कटेगा नहीं। तारो देखो, इसको लौट देखो, देखो इधर प्रश्न नंबर 2। एक शंकु के छिन्नक की त्रिक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। बताओ तिर्यक ऊंचाई कितना दी गई जी? यल का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, मान लो ऐसे शंकु बना हुआ, बोलो मैं शांत रहो, मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक? निचले सिरे का परिमाप मान लो हमको दिया है, निचले सिरे का परिमाप कितना दिया है बोलो? 18 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ लिखो ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का परिमाप कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इस वाली त्रिज्यक हम मान ले रहे हैं R1 बड़ा है थोड़ा, कोई मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान ले रहे हैं? ए है यल, जानते ही होगे। चलो देखो जरा, सिरे का परिमाप जानते हो, नीचे चाहे ऊपर वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप इस परिधि। तो 2 पाई R1 कितना यही दिया है? 18 2 9, तो पाई R1 बराबर कितना गया? 9 सेंटी। इतना छोड़ दो, ऊपर वृत्त होगा, फार्मूला क्या होता है? 2 पाई R2 बराबर 6 ना जी। 2 तिहाई, तो पाई R2 पर कितना गया? 3 सेंटीमीटर। हमको निकालना है शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला दिया गया, देखो जरा, बताओ क्या होता है? शंकु के छिन्नक का क्या? पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अच्छा मैं इसको गुणा कर दूं तो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R इंटू पाई R1 दिया गया है 9, पाई R2 इतना दिया गया है, येलो दिया गया है 4, 9 3 12 ना, 9 3 12, 12 चौके सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। थोड़ा बड़ा से